हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में यार जो निच में आप सभी के लिए लाए हैं यार बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और खास बात इस निच की ये है कि इसमें यार कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा आपको लो देखने को मिलेगा। तो लो कंपटीशन है तो इसका ये मतलब है कि इस निच में यार ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा। यहाँ भी ट्रैफिक आपको अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन इस निच पे यार बहुत ही कम ब्लॉगर काम कर रहे हैं। और इंडिया को छोड़ के मतलब कि बाकी कंट्रीज के दिमाग में ये टॉपिक तो भाई आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको यार किस तरह से काम करना है भाई, कौन सा निच है, किस तरह से बाकी वेबसाइट्स काम कर रही है, कौन सा होस्टिंग डोमेन परचेस करना, सारा कुछ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यार डिटेल में। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे यार मैं कुछ वेबसाइट्स की एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, जिससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आखिर निच कौन सा है। तो यहाँ पे जो ये पहला वेबसाइट आप देख रहे हो भाई, मतलब कि स्वप्नशास्त्र.com। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने यार रात को जो भी सपना देखा है तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं यार आप भी उस सपने का मतलब जानने की कोशिश करते होंगे। ठीक है, और आपने भी यार गूगल में उस सपने को लेकर के सर्च किया होगा, तो वहां पे डेफिनेटली यार आपको, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको भी यार ज्यादा मतलब कि उस पर कंटेंट देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स पे कंटेंट गूगल के पास बहुत ही ज्यादा कम है। तो ऐसे में यार आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो, और जैसे ये वेबसाइट्स काम कर रही है आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इनके कंटेंट को सबसे पहले देख लो यार। सपने में बैंक देखना क्या मतलब होता है, मतलब कि सपने में बैंक हमने देखा तो उसका क्या मतलब होता है, जस्ट उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। सपने में मिट्टी के बर्तन को देखना, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, और भी देखो यहाँ पे सपने में अंगूठी देखना, इसका क्या मतलब होता है। तो इस तरह के सपने वगैरह यार आपको भी कहीं ना कहीं आता होगा, आपके दिमाग में हर किसी को आता है यार। जब भी कोई बंदा रात को सोता है या आपने दिन में कुछ ऐसा किया होगा तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको सपना देखने को मिलता है। देन फिर आप उस सपने का मतलब भी जानने की कभी ना कभी कभार कोशिश किया होगा। काफी रेयर केसेस में होता है, लेकिन भाई आपने कोशिश जरूर किया होगा। ठीक है, जिसने भाई कोशिश किया होगा तो आप जरूर यार मतलब कि कमेंट में मतलब कि लिखना आपने आखिर क्या सपना देखा था, और मतलब कि गूगल में आपने किस सपने को लेकर के सर्च किया था, आप कमेंट करके जरूर बताना। तो देख, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जस्ट जो सपने में देखा उसी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ। अगर मैं एक दो आर्टिकल भी खोल के अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग वगैरह भी किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जस्ट यहाँ पे एक इमेज डाल दिया है, और यहाँ पे एक मतलब कि जो टाइटल है वो लिख दिया, उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया है, एंड यहाँ पे इस तरह से कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, और ज्यादा लंबा चौड़ा कंटेंट भी यहाँ पे नहीं डाला है। ठीक है, जो भी उसके दिमाग में बंदे का आया कि हमने सपने में ये देखा वो देखा। देखो यार, यहाँ पे क्या है ना, फायदा ये है कि यहाँ पे आपको जो भी आप लिखोगे ना भाई, वो हर कोई विश्वास करेगा, क्योंकि यहाँ पे गूगल के पास तो कंटेंट है नहीं। ठीक है, तो आपने जो भी सपने में देखा तो वो लोग, जो भी लोग मतलब कि सर्च करेंगे गूगल पे, और आपने उस पर्टिकुलर सपने से रिलेटेड कुछ भी चीजें लिख दिया तो रियलिटी में लोग वही चीज को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए और भी कंटेंट एक्स्ट्रा गूगल के पास नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे आपके पास प्लस पॉइंट है, जो भी आपके दिमाग में आता है भाई, और जितने भी सपने वगैरह आपने देखा उसके बारे में जो भी आपके मन में आता है वो बस यहाँ पे छाप दो। ठीक है, अपने वेबसाइट्स पे आपको काफी अच्छा खासा ट्रैफिक भर भर के मिलेगा। तो इस तरह से यार ये कुछ वेबसाइट्स काम कर रही है। अगर मैं इसकी ट्रैफिक की बात करूँ तो इसका मैं आपको ट्रैफिक दिखा देता हूँ। तो सिमिलर वेब पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखो भाई, इसका ट्रैफिक देखो यार 70,000 से ऊपर टच कर रहा है। ठीक है, तो काफी अच्छा खासा ट्रैफिक भाई ये अचीव कर रहा है वेबसाइट्स। और खास बात ये है कि ये जो वेबसाइट्स है भाई, इस तरह के जो नीचे से, वो इंडिया से ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री से भी ट्रैफिक ले रहा है। पता नहीं क्यों यार, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो वियतनाम, आई थिंक क्या पता यार हिंदी वियतनाम को भी समझ आता होगा भाई, और उनके भी दिमाग में कुछ चीज़ें आ रहा होगा, तो वो चीज़ें वो गूगल पे ज़रूर से सर्च कर रहे होंगे, तभी ये वियतनाम वगैरह से ट्रैफिक आ रहा है इस तरह की नीचेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो सपने में भाई ये यूजलेस चीज़ें वगैरह, इस पर कोई काम नहीं कर रहा भाई, इंडिया कर रहा है। इंडिया बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ू भाई। ठीक है, इसके दिमाग में इंडिया में जितने भी यार अलग अलग यूनिक जुगाड़ वगैरह लगाते रहते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग नीचे टॉपिक्स आती रहती है। ठीक है, बाकी अभी अदर कंट्रीज को ज़्यादा मालूम नहीं पड़ा है इस निच पे, और कंटेंट भी आपको ज़्यादातर मतलब कि इस पर्टिकुलर निच पे यार हिंदी में ही मिलेगा। तो ये भी प्लस पॉइंट है, जो इंग्लिश में लिखना नहीं जानते, जिन्हें इंग्लिश वगैरह ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता, तो हिंदी में इस निच पे बहुत ही अच्छे से वो काम कर सकते हैं इन सभी वेबसाइट्स का आइडिया ले करके। अब बात करूँ अगली वेबसाइट की, तो यहाँ पे जो हमारा अगला वेबसाइट है यार वो है सपनों का मतलब। देखो यार, इस बंदे ने यहाँ पे कीवर्ड का ही यूज कर लिया है। जैसे कोई भी सपना अगर आपको आता है और उसका मतलब आप जानने की कोशिश करोगे, तो आप सबसे पहले तो वो यार वो मतलब कि जो भी टॉपिक आया आपके दिमाग
में जो भी सपना आया है उसके आगे फिर आप लिखोगे इसका क्या मतलब होता है। तो ऐसे में यार ये वेबसाइट डेफिनेटली यार टॉप पे, मतलब ये गूगल के फर्स्ट पेज पे उसको दिखाई देगा। और अगर इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने उस कंटेंट को टारगेट किया होगा तो इन पे ट्रैफिक यार भर भर के आने वाला है। तो यहाँ पे इसने पर्टिकुलर इस कीवर्ड को भी टारगेट किया है, और आपको किस तरह से डोमेन लेना है वो भी हम बात करेंगे। तो कुछ इस तरह से यार ये जो वेबसाइट वो काम करी है। अगर मैं इसकी ट्रैफिक की बात करूँ तो अभी फिलहाल सिमिलर वेब आई थिंक यार इसकी ट्रैफिक एनालाइज नहीं कर पा रहा है। तो नई नई वेबसाइट से, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरह के टॉपिक्स में यार बहुत ही कम, मतलब कि यहाँ पे जो ब्लॉगर्स है यार उन्हें अभी मालूम चला है और बहुत ही कम कंपटीशन है, ठीक है। तो ऐसे में यार आप स्टार्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा खासा कंटेंट आप डाल सकते हो। जितना ज़्यादा आप कंटेंट प्रोड्यूस करोगे इस निच पे यार उतना ज़्यादा आपको पॉपुलैरिटी मिलेगा, क्योंकि गूगल के पास तो कंटेंट कम है, और आप जितना ज़्यादा डालोगे भाई तो गूगल डेफिनेटली यार आपके ही कंटेंट्स को लोगों को सजेस्ट करेगा जब भी कोई भी यूज़र सर्च करेगा। तो इस तरह से यार ये इस तरह की वेबसाइट्स भाई काम कर रही है। तो आपको भी यार इसी तरह की वेबसाइट्स को एनालाइज करना है डीपली कि आखिर ये किस तरह से काम कर रही है और क्या क्या चीज़ें ये लिख रही है, किस तरह से लिख रही है वगैरह आपको देखना है। इन दोनों वेबसाइट्स की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब बात करते हैं यार फाइनली कि इस तरह की वेबसाइट्स को हमें बनाने के लिए भाई आखिर हमें चाहिए क्या। तो इसके लिए सबसे पहले तो यार आपको एक कीवर्ड फ्रेंडली डोमेन चाहिए एंड देन एक होस्टिंग चाहिए, और इसके लिए सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइस वो है होस्टिंगर। हाईली मैं आप सभी को यार यही जो प्लेटफॉर्म वो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपका भाई यार यही प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है काफी, मतलब कि सालों से मैं इसी को यूज कर रहा हूँ और काफी अच्छी इसकी सर्विस है और काफी फास्ट है। इसका जो अप टाइम है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इस पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे खास बात यह है कि 30 दिन का मनी बैक गारंटी भी मिल जाता है। तो यहाँ से अगर आप कोई भी प्लान परचेज करते हो और अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो आप वापस करके पूरा का पूरा पैसा आप मतलब कि वापस ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 प्लान्स देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट प्लान में आप यार चेकआउट कर सकते हो कि ये जो सर्विस वो किस तरह से काम वगैरह करती है, वर्डप्रेस वगैरह किस तरह से काम करता है, ये सब चीजें की चेक करने के लिए आप ये प्लान को परचेज कर सकते हो। देन फिर अगर आपका मन बन जाता है कि हाँ भाई अब मुझे काम करना है तो डेफिनेटली यार आपको बेस्ट वैल्यू प्लान से स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे आपको एक डोमेन और SSL सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 25,000 विजिटर्स की लिमिट रहेगी मंथली, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है जस्ट। आपके वेबसाइट्स पे अगर 1 लाख यूजर्स पे आ जाता है 1 मंथ में, वो भी ये जो प्लान है वो हैंडल कर लेगा, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंस मैंने किया यार, मैंने इस प्लान को भी यूज किया। अभी फिलहाल मैं इस प्लान पे शिफ्ट हो चुका हूँ क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर ज्यादा है तो आप इस प्लान के साथ स्विच कर सकते हो। इसके अलावा और भी क्लाउड होस्टिंग वगैरह भी ये जो होस्टिंग है वो प्रोवाइड करता है, वो तो बात की बात है यार, ठीक है। तो अभी आपने इससे स्टार्ट करना है। अब बात करें डोमेन की, तो देखो यार डोमेन आपको बिल्कुल कीवर्ड फ्रेंडली लेना है। जैसे ये सब वेबसाइट्स डोमेन यूज कर रही है, जैसे अपने डोमेन में इन्होंने सपना से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स को टारगेट किया, जैसे देखो सपना, ठीक है। जैसे इसने सपने से रिलेटेड स्वप्नशास्त्र.com इसने लिया हुआ है। अगर इस वेबसाइट की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे सपनों का मतलब कि यहाँ पे सपना जो कीवर्ड है इसे इसने जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड यार आपको डोमेन मतलब कि अपने लिए परचेस करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जस्ट आपको डोमेन सोचना है और यहाँ पे आपको होस्टिंग के साथ ही डोमेन फ्री में मिल जाएगा। तो काफी लोगों के यार दिमाग में मतलब कि डोमेन का जो नाम है भाई वो आ नहीं पाता, तो उसके लिए आपको एक टूल का यूज करना है जो कि है लीन डोमेन सर्च। यहाँ पे क्या है ना, बस आपको अपना कीवर्ड डालना है। लाइक जैसे अगर आपको सपने से रिलेटेड डोमेन चाहिए तो आप यहाँ पे लिखो बस सपने, ठीक है। जैसे आप लिखोगे एंड देन फिर सर्च कर दो तो इससे रिलेटेड आपको बहुत ही सारा डोमेन का आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। देन यहाँ से कोई भी एक डोमेन आप सर्च कर लो, मतलब कि जो भी आपको पसंद आ जाए भाई वो डोमेन आप यहाँ से उठा लो उसका नाम, एंड देन जब भी आप होस्टिंग बाय करने जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डोमेन का, वहाँ पे इस पर्टिकुलर जो भी डोमेन है उसको डाल करके आप फिर यहाँ से एक साथ डोमेन प्लस होस्टिंग बाय कर सकते हो। तो इस तरह से यार आपको अपने लिए मतलब कि डोमेन और होस्टिंग लेना है, फिर वर्डप्रेस को सेटअप करना है, वेबसाइट्स बनाना है, और इन वेबसाइट से यार आपको कंटेंट का आइडिया मिल जाएगा। देखो अभी आप चाहो तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन जब तक यार आपको एडसेंस ना मिल जाए तब तक यार थोड़ा सा आपको जेन्युइन रहना पड़ेगा। तो यहाँ से आप आइडिया लो, समझो, और पूरा का पूरा यार हिंदी में लिखा, डेफिनेटली यार आप भी कर लोगे। थोड़ा मोड़ा मतलब कि सेंटेंस को आप आगे पीछे करके चाहो तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी काफी सारे टूल्स आ गए जो हिंदी सेंटेंस को भी भाई मतलब कि वो रीराइट कर देते हैं, ठीक है। तो आप उनका भी यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार इसमें कॉम्पिटिशन कम है, ज्यादा कंटेंट नहीं है, तो गूगल को भी कोई दिक्कत नहीं होगा यार, आपके उस कंटेंट को भी भाई अप्रूवल 101% दे देगा। और इस तरह की वेबसाइट्स पे एडसेंस का भी अप्रूवल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसका डोमेन यार दूसरे विंडो में आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एड ब्लॉकर लगा रखा है, ठीक है।
तो हम न्यू विंडो में खोल लेते हैं, जो प्राइवेट विंडो होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट कौन सा एड नेटवर्क यूज़ कर रही है। तो ये देखो, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो भाई, ये एडसेंस का ही ऐड यहाँ पे यूज़ कर रही है, ठीक है। तो एडसेंस में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली इस पर्टिकुलर निच को लेकर के। और दूसरी वेबसाइट्स की भी अगर हम बात करें तो ये भी आई थिंक यार एडसेंस ही यूज़ कर रहा होगा। तो इससे भी, इसका भी हम चेक कर लेते हैं भाई कि ये कौन सा यूज़ कर रही है, एडसेंस यूज़ कर रही है कि अलग एड नेटवर्क तो नहीं यूज़ कर रही। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो यार, ये भी पर्टिकुलर जो वेबसाइट है वो एडसेंस का ही यूज़ कर रही है। तो एडसेंस में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला भाई, ठीक है। तो इस निच पे यार आप डेफिनेटली यार काम कर सकते हो। और जो भी जिसके दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा कि भाई हम किस तरह से काम करें, तो भाई बस इस निच को पकड़ लो और इन दो वेबसाइट्स को एनालाइज करो। और जो कंटेंट यहाँ पे अपडेट होता है उसी से रिलेटेड थोड़ा सा घुमा फिरा के आप अपनी वेबसाइट्स पे डाल दो, ठीक है। तो देन डेफिनेटली यार आपको भी इस निच पे सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ही कम है। और अगर आपने ये मौका मिस कर दिया तो भाई फिर कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा आप ध्यान दे देना। और निच समझ नहीं आ रहा तो इन पे आप काम करो। देन आई होप गाइस आज का ये वीडियो यार आपको पसंद आया। और बाकी इन सभी वेबसाइट्स की जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना। देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।